Welcome to Mishika classes. Our today's topic is HTML class number 5 and today we are going to discuss about the list. आज का हमारा टॉपिक क्या है? HTML की क्लास नंबर 5 है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? HTML क्लास के अंदर जो लिस्ट अगर हम बनानी है हमें तो हम कैसे क्रिएट करते हैं? If you like the video, please like it, share it and subscribe our channel. तो फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट. लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिफाइन करना इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट? टू डिफाइन समथिंग इन द पॉइंट फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. पॉइंट्स के फॉर्म में किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने को ही लिस्ट कहते हैं. ओके तो इन अवर एचटीएमएल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट. हमारी एचटीएमएल के अंदर हमारे पास 4 तरह की लिस्ट है. तो फर्स्ट इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट. सबसे पहले कौन सी आती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है? जिसको हम बुलेट्स के फॉर्म में यानी कि किसी नंबर का यूज नहीं करते हैं इनको डिफाइन करने के लिए. तो व्हेन देन व्हाट वी यूज, तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं उसके आगे बुलेट्स. मार्किंग यूज करते हैं, कोई सिंबल यूज करता है लाइक सर्कल, लाइक स्क्वायर्स, डॉट्स. इस तरह की अगर हम चीजें को यूज कर रहे हैं देन इट मींस वी आर मेकिंग अवर अनऑर्डर्ड लिस्ट. उसका मतलब क्या हो गया कि हम उसको क्या बना रहे हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट. या एरो ड्रॉ करते हैं, मतलब कोई सिंबल देते हैं. बेसिकली नोटबुक्स के अंदर भी हम लिखते हैं ना, जब आंसर्स को लिखना होता है काफी सारे पॉइंट्स होते हैं तो पॉइंट्स के आगे कई बार तो हम क्या करते हैं? नंबरिंग बनाते हैं और कई बार हम क्या करते हैं? कोई मार्किंग, कोई स्टार मार्क या कुछ भी हम ड्रॉ कर देते हैं, एक्स्ट्रिक्स ड्रॉ कर देते हैं. तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस वी आर यूजिंग द अनऑर्डर्ड लिस्ट. हम इसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं. द सेकंड टाइप इज द ऑर्डर्ड लिस्ट. अब ऑर्डर है मींस नंबरिंग आ जाएगी, तो इट इज मार्क विद द नंबर्स. नंबर्स के थ्रू मार्क की जाती है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड लिस्ट. आफ्टर दैट द डिस्क्रिप्शन लिस्ट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट? जनरली ये भी हम अपने आंसर्स में यूज करते हैं. मींस क्या करते हैं? हम हेडिंग बनाते हैं और हेडिंग को आगे डिफाइन करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं. तो उसके बाद क्या करते हैं? उस पॉइंट का पहले मेन हेडिंग दे दी, उसका डिफाइन कर दिया. अब सपोज करो मुझे कहा गया है किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में डिफाइन करो, तो इंग्लिश को एक लाइन में डिफाइन करो. माय फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी, माय मदर टंग लैंग्वेज, मैथ्स द डिफिकल्ट सब्जेक्ट. तो मैं क्या कर रही हूँ? बेसिकली सब्जेक्ट का नाम मैं बोल रही हूँ, साथ ही साथ उसके बारे में एक एक लाइन जो मैं फील करती हूँ वो मैं बता रही हूँ. तो मीन्स आई एम डिफाइनिंग द डिस्क्रिप्शन अलोंग विद द नेम. मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर? जब भी हम नाम के साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं देन इट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन लिस्ट. After that, the nested list. So what is the meaning of nested list? Means list within the list. List के अंदर अगर कोई list create की जा रही है उसे क्या कहा जाता है? Nested list कहा जाता है. Okay? It is used for defining the list within the list. After that, the tags used in HTML. अब listing के लिए कौन कौन से tags का हम use करते हैं? The first is the unordered list पढ़ी थी. तो unordered list के लिए tag क्या है? UL. UL is for the unordered list. आफ्टर दैट अब उसकी आइटम्स होगी तो उसके लिए क्या होगा? एल आई. एल आई इज यूज फॉर द डिस्क्राइबिंग द आइटम्स ऑफ द लिस्ट. नेक्स्ट कौन सी लिस्ट पढ़ी थी हमने? ओएल. ओएल के लिए भी जो होते हैं दैट इज द ऑर्डर्ड लिस्ट. ओएल. ओएल इज यूज फॉर द ऑर्डर्ड लिस्ट. इसकी भी जो आइटम्स होती हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एल आई, सेम एज दैट ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट. आफ्टर दैट डीएल. डीएल इज यूज फॉर द डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डीएल का लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए अगर हमें बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं? डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं डीएल. अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो उसका नाम और दूसरी आती है उसकी डिस्क्रिप्शन. तो जो नाम के लिए हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डीटी. डीटी इज यूज फॉर डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड डीडी इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द टर्म्स. उसकी डिस्क्राइबिंग करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करें. डीटी जो होती है वो सिर्फ नाम बताती है और डी का मतलब क्या हो गया? अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो हम क्या यूज करेंगे? डी. ओके, but in today's class we are only going to discuss the two list, that is the unordered list and the ordered list. आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ दो ही क्लास लिस्ट के ऊपर प्रोग्राम्स पढ़ने वाले हैं. पहला जो है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा कौन सा है? ऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है और जो नेस्टेड लिस्ट है इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, so let's start with the programming so that we can better understand how we can create the unordered list and the ordered list in our HTML programming. सबसे पहले है कि डिफाइनिंग कैसे की जाती है. प्रोग्राम को डिस्कस कर लें. मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप कर दिया आप लोगों के लिए, उसके बाद जैसे जैसे मैं चेंजेस करती जाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा. ओके, तो डॉक टाइप HTML हैश
के साइन के साथ डिफाइन करते हैं, वर्जन बताता है। देन एचटीएमएल स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हेड डिफाइन कर दिया, फिर टाइटल दिया, टाइटल मैंने वेलकम ही दिया है। उसके बाद हेड क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट कर दी। बॉडी में पहले मैंने अलाइनमेंट दी हाइट 1 की सेंटर में, दैट इज अ वेलकम। उसके बाद H2 में अलाइनमेंट दी सेंटर में, अगेन द मिशिगा क्लासेस, क्योंकि हमारा टॉपिक है, जब भी हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर बताते हैं अपने बारे में। तो वेलकम टू मिशिगा क्लासेस सबसे पहले मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है, ये मैंने सेंटर में लिखा है। फिर आज का हमारा टॉपिक क्या है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, यहाँ से मैंने स्टार्ट करी है, एंड हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट इन द HTML। और उससे पहले मैंने क्या दी थी, BR ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन क्यों दिया है, ताकि ये सेंटर में अलग से हाईलाइट हो जाए। ओके, H3 अलाइनमेंट। उसके बाद H3 में अलाइनमेंट क्या दिया मैंने सेंटर के अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो आज का टॉपिक है हमारा पहला, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। H3 को हाइट को मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने UL यानी कि लिस्ट को डिफाइन करना स्टार्ट किया। जो मैंने लिस्ट के लिए टॉपिक चूज किया है ना, दैट इज अ सब्जेक्ट। क्या चूज किया मैंने, सब्जेक्ट। जो यूएल है, यूएल, ये जो यूएल है बेसिकली, यूएल किसके लिए होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है। तो इसके आगे अब यहाँ से सिर्फ नाम है ये, तो नाम की वजह से ही आप देख सकते हैं साइड वाली स्क्रीन के ऊपर जो सब्जेक्ट है उसके आगे कोई भी बुलेट नहीं है, इसी वजह से बुलेट नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट्स में आगे लिस्ट के आइटम्स होने चाहिए थे, तो लिस्ट के आइटम्स कैसे डिफाइन करेंगे, टैग के अंदर सब्जेक्ट्स की नेम लिखेंगे। मैंने 3 सब्जेक्ट्स दे दिया ऑलरेडी, क्या क्या, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या दिया, कैसे देते हैं देखो, सब टैग स्टार्ट किया, LI, टैग को क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट सब्जेक्ट दिया, नेक्स्ट सब्जेक्ट मैंने क्या दे दिया, सपोज आई एम चूजिंग द कंप्यूटर, क्या चूज कर रही हूँ मैं इसमें, थर्ड नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर। उसके बाद टैग को मैं अपने क्लोज कर दूंगी, टैग को क्लोज करने के लिए हैशटैग बैकस्पेस LI, अगेन टैग को क्लोज कर दिया। देन आई प्रेस द कंट्रोल एस, और जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगी इसको, उसके बाद क्या करेंगे, करेक्ट, पेज को रीलोड करेंगे। जैसे ही रीलोड किया, सी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर, इन चारों के आगे ही जो सब्जेक्ट्स के नेम है बेसिकली, इन चारों के आगे आप देख रहे होंगे कि क्या आ गए, बुलेट्स आ चुके हैं। देखो बुलेट्स है ना, दिख रहे हैं, विजिबल होंगे, ब्लैक ब्लैक कलर की डॉट्स। बट मुझे ना ये वाले बुलेट्स अच्छे नहीं लग रहे। क्या इज इट पॉसिबल दैट आई कैन चेंज दिस, बाय डिफॉल्ट तो बुलेट ही आएगा HTML के अंदर। अगर आप बाय डिफॉल्ट चूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, हमेशा बुलेट आता है। बट इफ यू वांट टू मेक द मार्किंग ऑफ योर ओन चॉइस, अगर आप चाहते हो कि जो मार्किंग है ये आपकी अपनी चॉइस की हो, तो व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम, यूएल के अंदर, यूएल वाली जो लाइन है यानी कि दिस लाइन, ओके, इस लाइन में हम क्या करेंगे, यूएल टाइप, टाइप करके इक्वल टू स्टार डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम मेंशन कर देंगे किस तरह का हमें बुलेट चाहिए। सपोज आई एम वांटिंग द सर्कल बुलेट, मुझे कौन सा बुलेट चाहिए, सर्कल बुलेट चाहिए। सर्कल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद कंट्रोल एस, कंट्रोल एस दबाते ही आई विल रीलोड द पेज, रीलोड कर दिया। अब सी, बुलेट का जो शेप है वो चेंज होगी, नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू द सर्कल शेप। वो सारे सारे कौन से शेप में हो चुके हैं, सर्कल शेप के हो गए। अब मुझे अगेन बुलेट का जो शेप है वो चेंज करने मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं क्या चूज करूंगी, आई एम चूजिंग द स्क्वायर। तो व्हाट आई विल टाइप हियर, स्क्वायर, यूएल टाइप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स स्क्वायर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, प्रेस कंट्रोल एस। आफ्टर दैट रीलोड द पेज, जैसे रीलोड किया शेप अगेन चेंज होगी बुलेट्स की, क्या हो गया ये शेप, नाउ करेक्ट स्केप। बट मुझे तो वापस वही बुलेट जो स्टार्टिंग में थे ना वही वाले चाहिए, तो क्या यूज करेंगे उसके लिए, द नेम ऑफ द टाइप इज डिस्क। क्या नाम है उस टाइप का, डिस्क, DISC। नाउ कंट्रोल एस कर दो, उसके बाद रीलोड कर दिया, कंप्लीट, देखो शेप चेंज होगी। तो इसमें 3 टाइप्स होती हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, कौन कौन सी हैं, द फर्स्ट वन इज द स्क्वायर, स्क्वायर शेप की, सर्कल, सर्कल शेप का आ जाएगा, रिंग आ जाएगी बनी हुई, डिस्क, डिस्क के अंदर डॉट्स आ जाते हैं, ओके। बट इफ यू वांट दैट कि बुलेट मेरा आए ही ना, कोई भी बुलेट मुझे शो ही ना हो, मींस कोई भी डॉट या कुछ भी ना हो, तो व्हाट आई विल डू हियर, क्या टाइप करेंगे हम यहाँ पर, नन, NONE। कंट्रोल एस प्रेस कर दो एंड रीलोड द पेज अगेन। जैसे ही रीलोड करा, नन, नन मींस कोई भी नहीं आएगा शेप। इफ यू वांट कि लिस्ट आइटम के आगे कोई भी शेप ना आए, कोई भी बुलेट्स ना आए, तो आप क्या टाइप करोगे यहाँ पे, नन। तो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो डिस्क आती है, यानी कि बुलेट डॉट वाली बुलेट्स आती है।
बट अगर आप अपनी चॉइस की देना चाहते हो तो 3 ऑप्शन है हमारे पास टोटल, दैट इज द स्क्वायर, सर्कल एंड द डिस्क। ओके, तो डिस्क तो बाय डिफॉल्ट वाली होगी, बट इफ यू वांट कि कोई भी ना आए तो आप क्या टाइप कर सकते हो, नन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज अवर टॉपिक, दैट इज द सेकंड टाइप, कौन सी थी, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, पहले मैंने अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं, टॉपिक का नाम चेंज कर दूं सबसे पहले, ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहां से मैं जो है उसके बाद मैं इसकी टाइप को हटा देती हूँ, प्रेसिंग द कंट्रोल एस। नाउ रीलोड द पेज। अब ये रीलोड करने पे नंबरिंग नहीं आई मेरी, ऑर्डर लिस्ट तो आ गया। ओहो, बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे तो चेंज ही नहीं किया टैग। मैंने यहाँ पे टैग क्या लिखा हुआ सब्जेक्ट का, यूएल, एंड यूएल किसके लिए टैग होता है, अनऑर्डर्ड का। ऑर्डर्ड का क्या टैग होता है, ओएल। तो ओएल प्रेस कर दिया, नीचे भी जो मुझे लिस्ट क्लोज करनी पड़ेगी वो भी कौन सी करनी पड़ेगी, ओएल। नाउ कंट्रोल एस कर दो और रीलोड कर दो पेज को। जैसे ही रीलोड किया, देखो हो गया ना साथ साथ ही ऑर्डर लिस्ट, 1 2 3 4 काउंटिंग आ गई। क्या अब इसकी भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, हाँ हम लोग करते हैं नोटबुक्स के अंदर। कभी तो हम एबीसी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, कभी हम रोमन नंबर्स में करते हैं, कई बार एबीसी कैपिटल में लिखते हैं, कई बार एबीसी स्मॉल लेटर्स में करते हैं, कई बार रोमन नंबर कैपिटल में लिखते हैं, कई बार रोमन नंबर स्मॉल में करते हैं। तो ये सभी टाइप्स इसके अंदर भी है। देखो अब एक एक करके मैं आपको सारी दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर चेंजेस करेंगे, ओएल, उसके बाद क्या लिखेंगे, टाइप, आगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब मैं सबसे पहले जो दे रही हूँ दैट इज ए, क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस के बाद रीलोड द पेज, देखो एबीसीडी के फॉर्म में आ गया। बट ना मुझे क्या चाहिए, पहले मैं ना ये वाला बताती हूँ आपको, उसके बाद अब मुझे चाहिए स्मॉल लेटर्स में, अगर चाहिए तो आई विल प्रेस द स्मॉल ए, कंट्रोल एस, उसके बाद रीलोड द पेज। जैसे ही रीलोड करूंगी स्मॉल एबीसीडी की फॉर्म में आ गया ना, सिंपल। उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, रोमन नंबर में चाहिए, स्मॉल रोमन नंबर का, तो स्मॉल आई रिप्रेजेंट द स्मॉल रोमन नंबर। ओके, तो कंट्रोल एस एंड द रीलोडिंग द पेज, रीलोड कर दिया पेज को। उसके बाद मुझे चाहिए कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल आई करते ही क्या हो जाएगा, अगेन रीलोड द पेज, पहले कंट्रोल एस कर दो, उसके बाद रीलोड द पेज, रीलोड करते ही कैपिटल आ गया ना फॉर्म में, 1 2 3 एंड द 4 के लिए 1 एंड 0। ठीक है, अगर मुझे काउंटिंग ही चाहिए तो क्या प्रेस करूंगी, यहाँ पर टाइप में 1, क्या करेंगे टाइप में 1, कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज, दैट्स ऑल। अगर अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो मेरी काउंटिंग है वो 1 से ना स्टार्ट हो, वो स्टार्ट उस नंबर से हो जिस नंबर से मैं चाहती हूँ। कई बार होता है ना कि काउंटिंग 1 से नहीं होती है, जैसे कॉन्टिन्यूड पेजेस होते हैं, तो अगर कॉन्टिन्यूड पेजेस मुझे बनाने हैं तो एक पेज पे काउंटिंग जहां तक खत्म होगी उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो कैसे करते हैं उसको, तो उसके लिए हमारा टाइप होती है, टाइप तो होती है, टाइप से बता रहा है कौन से टाइप का आपको यूज करना है, एंड उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब हो गया कहां से हमने स्टार्ट करना है, स्टार्ट इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आप नंबर देना चाहो, सपोज आई एम गिविंग द 8, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस प्रेस करते ही रीलोड द पेज एंड सी हियर 8 9 10 11 एज, जैसे ही देखो यहाँ पर मैंने जो ओएल में जो टाइप डिफाइन की थी दैट इज 1 1 टाइप, यानी कि 1 2 3 आनी चाहिए, लेकिन वो स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, वो स्टार्ट होनी चाहिए 8 से। तो वहां पर 8 से स्टार्ट होने की वजह से जो यहाँ पर भी जो लिस्ट में नंबरिंग आई है ना वो 8 से आई। इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि बाकी सब में कैसे नंबरिंग दी जाएगी, मीन्स अगर मैंने यहाँ पर जो टाइप है वो मैंने चूज करी है ए, तब मैं नंबरिंग यहाँ पे कैसे दूंगी, तो क्या यहाँ पर मुझे एच देना पड़ेगा, 8 के लिए तो एच होता है ना, नो, देन ऑल्सो आई विल गेट हियर स्टार्ट इक्वल टू 8। आप टाइप कोई सी भी यूज करो, either using your alphabet, either you are using the roman number or either you are using the simple number, but the starting number, जो स्टार्ट में जो नंबर गिवन होगा that is always in the form of number। आप जो टाइप डिफाइन कर रहे हो वो आप अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो, रोमन नंबर्स भी यूज कर सकते हो, नंबर्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहते हो कि भैया एबीसी मतलब स्टार्टिंग से ना स्टार्ट हो के जिस नंबर से आप चाहते हो वहां से स्टार्ट हो, तो आपको वो अल्फाबेट काउंट करके नहीं बताना, जस्ट यू हैव टू गिव द नंबर, आपको वो नंबर डिफाइन करना है
कि कौन से नंबर के अल्फाबेट से या कौन से नंबर की काउंटिंग से आपको ये स्टार्ट करना है। जो से भी नंबर का अल्फाबेट आप चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। देखो यहाँ पर मैंने टाइप ए दिया था और स्टार्ट में 8 दिया था, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल एस करके रीलोड किया पेज, तो इसे 8 नंबर का अल्फाबेट क्या होता है, एच होता है। तो जो इसने काउंटिंग भी जो स्टार्ट की है वो भी HIJ&K ही करी है। सेम ऐसे ही रोमन नंबर के साथ भी होती है। देखो रोमन नंबर में भी देख लो आप, मैंने यहाँ पर कैपिटल आई दे दिया, कैपिटल रोमन नंबर ले लिया मैंने, कंट्रोलिंग एस देन द रीलोडिंग। देखो स्टार्ट 8 9 10 11 लाइक दिस। तो इस अकॉर्डिंगली हम जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हमने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड द नेस्टेड लिस्ट को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो उससे क्या होगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं चारों एक ही साथ कर दूंगी तो क्या हौच पौच हो जाती है, तो वो नहीं समझ में आता। इसलिए आज हम सिर्फ दो ही लिस्ट करेंगे, दैट इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड द ऑर्डर्ड लिस्ट। Please do practicing so that you can learn HTML very easily, very effectively. That's all for today's class. Thank you.